निश्चित रूप से शिक्षा प्रणाली में खामियों की अवधारणा विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण चर्चा का विषय रही है और भारत का संदर्भ भी इससे अलग नहीं है। जैसा कि हम हिंदी में शिक्षा प्रणाली की खामियों के सिद्धांत का पता लगाते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं, हम संरचनात्मक, शैक्षणिक, सामाजिक और नीति संबंधी मुद्दों को शामिल करने वाले विभिन्न पहलुओं पर गहराई से विचार करेंगे। एक, स्ट्रक्चरल इश्यूज, बुनियादी ढांचे की कमी। कई स्कूलों में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, उचित कक्षाएं, पीने का पानी, स्वच्छता और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। इससे सीखने के माहौल में बाधा आती है और छात्रों की उपस्थिति और प्रदर्शन प्रभावित होता है। शिक्षकों की कमी और योग्यता, योग्य शिक्षकों की महत्वपूर्ण कमी है और अक्सर शिक्षकों पर अत्यधिक बोझ होता है, उन्हें कम वेतन मिलता है और उनके पास पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं होता है। इससे दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आती है। 2. पेडागॉजिकल इश्यूज, पुराना पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम अक्सर तेजी से बदलते वैश्विक और स्थानीय सामाजिक आर्थिक परिदृश्यों के साथ संरेखित नहीं होता है। इसकी आलोचना आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने के बजाय रटने पर आधारित होने के लिए की जाती है। मूल्यांकन और परीक्षा प्रणाली उच्च दांव वाली परीक्षाओं और रटने पर ध्यान केंद्रित करने से समझ और गहन अध्ययन हतोत्साहित होता है। छात्र अक्सर ज्ञान प्राप्त करने के बजाय अंक प्राप्त करने के लिए अध्ययन करते हैं। 3. सोशल इश्यूज, असमानता, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच और निजी और सरकारी स्कूलों के बीच शिक्षा की गुणवत्ता में एक बड़ा अंतर है। सामाजिक आर्थिक असमानताएं भी एक भूमिका निभाती हैं, जहां हाशिए के समुदायों के बच्चों को कम शिक्षा के अवसर मिलते हैं। लैंगिक असमानताएं, हालांकि सुधार हुए हैं, लेकिन लड़कियों को अक्सर सामाजिक सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों और सुरक्षा चिंताओं के कारण शिक्षा तक पहुंचने में अधिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। 4. पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज, जब भी प्रगतिशील शिक्षा नीतियां बनाई जाती हैं, तो अक्सर उनके कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण अंतर होता है। भ्रष्टाचार, जवाबदेही की कमी और अक्षम प्रशासन इसमें योगदान करते हैं। फंडिंग के मुद्दे, सार्वजनिक शिक्षा के लिए अपर्याप्त फंडिंग के परिणाम स्वरूप खराब बुनियादी ढांचा, संसाधनों की कमी और अपर्याप्त शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं। पोटेंशियल सॉल्यूशंस, बुनियादी ढांचे का उन्नयन, सरकारों को स्कूल के बुनियादी ढांचे के विकास में अधिक महत्वपूर्ण रूप से निवेश करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में। शिक्षक प्रशिक्षण और सहायता शिक्षकों को आधुनिक शैक्षणिक कौशल और निरंतर पेशेवर विकास से लैस करने के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किए जाने चाहिए। बेहतर पारिश्रमिक और काम करने की स्थिति भी आवश्यक है। पाठ्यक्रम सुधार, पाठ्यक्रम को आधुनिक विषयों को शामिल करने, आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने और इसे उद्योग की जरूरतों के साथ संरेखित करने से काफी फर्क पड़ सकता है। अभिनव मूल्यांकन पद्धतियां, पारंपरिक रटने आधारित परीक्षाओं से हटकर अधिक समग्र और रचनात्मक मूल्यांकन की ओर बढ़ना एक छात्र की वास्तविक समझ और क्षमताओं को मापने में मदद कर सकता है। समावेशी शिक्षा नीतियां, यह सुनिश्चित करना कि हाशिए पर पड़े समुदायों को छात्रवृत्ति, विशेष कार्यक्रमों और लक्षित नीतियों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच मिले। सार्वजनिक निजी भागीदारी, निजी क्षेत्र से संसाधनों का लाभ उठाने से फंडिंग में अंतर को पाटने और सार्वजनिक शिक्षा में नवीन प्रथाओं को लाने में मदद मिल सकती है। संक्षेप में, भारतीय शिक्षा प्रणाली में खामियां बहुआयामी हैं और उन्हें दूर करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। बुनियादी ढांचे के उन्नयन से लेकर पाठ्यक्रम सुधार और सामाजिक समावेशन रणनीतियों तक, इन खामियों को दूर करने के लिए सरकार, शिक्षकों, नीति निर्माताओं और बड़े पैमाने पर समुदाय की ओर से ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। इन मुद्दों को पहचानना और उन पर सक्रिय रूप से काम करना भारत में अधिक न्याय संगत और प्रभावी शिक्षा प्रणाली का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।